बेटा इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल उस लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 30 मीटर। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, आपके पास उसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ, ठीक है। तो आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास 40 मीटर, ब्रेथ कितनी है 30 मीटर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 30। तो हमने मल्टीप्लाई की तो आपके पास ये आ जाएगा मीटर बाई मीटर जो इसकी यूनिट है, और स्क्वायर। आप ये बात हमेशा याद रखना, जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। मतलब जो अभी आपके पास यूनिट गिवन है उसका हम स्क्वायर लगा देते हैं उसके ऊपर। जैसे मीटर है, मीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, देखो आपके पास 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा। जब आपके पास मल्टीप्लाई होती है, जब आपके पास मल्टीप्लाई का केस होता है, वो जो बेस मतलब यहाँ पे बेस है m मीटर, ठीक है मीटर। तो जब बेस सेम होती है तो जो यूनिट होती है, जो पावर्स होती है, जो पावर, तो यहाँ पे m कितनी बार है, 1 बार, क्योंकि इसकी पावर 1 है। ये 40 नहीं, 40 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी m की पावर 1। तो जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो m 1 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, तो m स्क्वायर, तो स्क्वायर लगता है। जो आपके पास एरिया होता है उसमें जो यूनिट होती है उसके साथ स्क्वायर लगता है, और क्यूब होता है उसमें उसके साथ 3 लगता है, क्यूब लगता है, ठीक है। और पेरीमीटर में जो यूनिट है वही लगती है, क्योंकि पेरीमीटर में ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है, जब आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी चीज गिवन है, जब उसकी पावर्स, जब बेस सेम होता है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास, ये आपने कर लिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस एंड द ब्रेथ इज दिस। आपको लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की, आपके पास एरिया और ब्रेथ गिवन है। मैंने बताया था, फॉर्मूला समझा दिया था। जब लेंथ और आपके एरिया और ब्रेथ गिवन है तो लेंथ कैसे निकालते हैं, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। तो एरिया आपके पास 450 था, ब्रेथ थी 50, ठीक है। तो 15 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस एंड लेंथ इज दिस। अब आपको ब्रेथ निकालनी, आपको पता है फॉर्मूला, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। एरिया आपके पास ये है, लेंथ ही है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन लेंथ। इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 80, ठीक है। इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, उसके बाद आपके पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस, ठीक है। आपको पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का, ठीक है। आपके पास रेक्टेंगल शेप में क्या हो सकता है, कोई भी गार्डन हो सकता है, कोई भी पार्क हो सकता है, ठीक है। आपको ये फिगर के ऊपर देख लेना, उस फिगर के साथ ये भी लिखा होगा कि भाई ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यदि आपके पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो आपको ऑटोमेटिकली पता है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। स्क्वायर वाला जब पोर्शन आएगा स्क्वायर को भी आपको बता देंगे अच्छे से। रेक्टेंगल शेप में आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, आपके पास उसकी लेंथ है और ब्रेथ, आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 2 13 प्लस 15, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सोल्व आउट करते हैं, तो 13 प्लस 15 कितना हो गया, 45। ब्रैकेट का मीन मतलब क्या है, जो बाहर वाला नंबर है ब्रैकेट वाले नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई 45 से 90 मीटर, 2 की मल्टीप्लाई 45 से 90 मीटर, ठीक है। इसके बाद आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल उस पेरीमीटर इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, भाई आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। आपके पास पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इसकी इसमें आपके पास लेंथ गिवन मिल सकती है, ब्रेथ पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपके पास पेरीमीटर कितना गिवन है, 230, ये आपके पास गिवन है। ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर आपके पास गिवन है। पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। एरिया को A से, लेंथ को L से, ब्रेथ को B से, हाइट को H से, ठीक है। आपके पास पेरीमीटर इतना है, ब्रेथ इतनी गिवन है, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, बट इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन तो आपके पास भी, ये भी तो गिवन है भाई, पेरीमीटर कितना आएगा इसका, 2
30। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? 230 के, क्योंकि भाई फॉर्मूला पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला ये है, ये होता है आपके पास, और जिस पैरामीटर का आपको निकालना है उसका आपके पास पहले ही गिवन है 230। तो आपके पास जो पैरामीटर वो किसके इक्वल आ जाएगा? P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 230 किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू एल प्लस बी। बी कितनी गिवन है आपके पास? 40। इसका मतलब क्या है? ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो आप उनकी साइड को चेंज करके कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनका मतलब बीच में इक्वल का साइन का मतलब है वो दोनों इक्वल है। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, एक ही बात है। तो इसका मतलब यही है, इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है? ये दोनों तरफ वाली साइड इक्वल है, तो आप कोई सी साइड को किसी भी तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको पता है, जब मैंने ये बता दिया था अच्छे से स्टार्टिंग में ही, जब बीच में इक्वल का साइन है तो यदि नंबर प्लस का है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, इस तरफ आके डिवाइड में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास ये आ गया। तो आपके पास L प्लस 40 कितना आ गया? 150 आ गया। अब 40 किसका है? 40 किसका है? प्लस का, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो L इज इक्वल टू 115 माइनस 40, तो L कितना आ गया आपके पास? 75। आपको लेंथ ही तो निकालनी थी, तो लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 75। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है, और निकालने वाली चीज से तक आप कैसे पहुंच सकते हैं जो आपके पास गिवन है उसका यूज करके। सबसे पहले आपको यही देखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको डायगोनल, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। आपको डायगोनल निकालना है रेक्टेंगल का, आपके पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। आपको डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज सारे का स्क्वायर रूट, सारे का स्क्वायर रूट। लेंथ कितनी है? 20, ब्रेथ कितनी है? 15। स्क्वायर वाला टॉपिक जिसने अच्छे से किया होगा, वीडियो देखी होगी, उसको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये नंबर खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई, तो 20 की मल्टीप्लाई 400, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 225, इनको ऐड किया तो कितना आ गया? 625। अब जिसको निकालना आता है वो निकाल सकता है, या जो टेबल भेजी थी, टेबल को आपको अच्छे से रिमाइंड करना है 1 से लेकर 30 तक। तो 625 किसका होता है? स्क्वायर रूट किसका? 25 का। तो आपके पास उसका डायगोनल कितना आ गया? 25 मीटर। ठीक है, आज आपको केवल जो रेक्टेंगल वाला है वही करना है। ठीक है, अच्छे से करना, जिसको नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखना, पहले आप वीडियो को देखा करो, उसके बाद जो मैं आपके पास फोटोज सेंड करता हूँ उसको देख के आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत आती है, तो बेटा आप उसकी क्वालिटी इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपके फ़ोन में ऊपर जो 3 डॉट्स का ऑप्शन होता है राइट साइड में, उसको वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ से उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिटी है भाई 720 है या 480 है, आपके पास 360 है या 240 है, आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है।